विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 को आज संसद में पेश किया। कृषि क्षेत्र को लेकर इस बार की बजट पर सबकी नजर थी। इस दौरान वित्त मंत्री ने फिर से किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के अनाज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने बजट 2021 में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया है। साथ ही कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए देशवासियों को वैक्सीन की जरूरत है और इसके लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट 2021 में आम बजट में कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। साथ ही सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी को घटाया गया। वहीं विदेश से कपड़ों का इंपोर्ट महंगा होगा क्योंकि कॉटन पर 10% ड्यूटी बढ़ी। हालांकि कुछ लेदर उत्पाद कस्टम ड्यूटी से बाहर। वित्त मंत्री ने बजट 2021 में आम करदाता को टैक्स में कोई नई छूट नहीं है। वैसे तो जीएसटी अब 4 साल पुरानी हो गई है, जिस पर जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने बजट 2021 में बजट में इनकम टैक्स के सेक्शन 801 के तहत अब छूट को 31 मार्च 2022 तक लिए गए लोन पर लागू किया जाएगा। बजट 2021 में अब इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होंगे। इसके अलावा मोबाइल और उसके चार्जर महंगे होंगे। वही स्टील और लोहे उत्पाद सस्ते होंगे। बता दें, मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी का 2.5% लगेगा। बजट 2021 में सीनियर सिटीजन को तोहफा मिला है। 75 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट मिलने जा रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 75 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन जिनकी आय का स्रोत पेंशन है, उनको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बजट 2021 में स्वच्छ वायु के मद्देनजर इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने प्राइवेट वाहनों और 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर जांच के लिए जाना होगा। वित्त मंत्री ने बजट 2021 में इस साल 3,500 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने तमिलनाडु, असम, केरल और पश्चिम बंगाल में बनने वाले इस राजमार्ग के लिए बजट की भी घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार यानी अपने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में शराब से जुड़े पेय पदार्थों में सेस की दर 100% बढ़ा दी है। इस बारे में जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि शराब व अन्य पेय पदार्थों में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा।